गोपालगंज, जैसा कि हम लोगों ने अपने आकलन में कहा था कि 6 की 6 सीटें जो हैं वो एनडीए को जाएंगी, वही चीज यहां पर दिख रही है, सारी सीटें एनडीए के पास है। और सारण जो कि मजबूत गढ़ रहा है आरजेडी का, वहां पर भी 7 सीटों पर बढ़त जो है वो एनडीए के पास है और 3 सीटों पर जो है महागठबंधन को। तो ये जो आप प्रमंडल देखते हैं सारण का, वहां पर जो आप देखिएगा 24 सीटें हैं, उसमें 19 सीटों पर जो है वो एनडीए को बढ़त दिख रही है और सिर्फ 5 सीटों पर महागठबंधन को। तो जो मजबूत इलाका है महागठबंधन का, वहां भी एनडीए बढ़त बनाने में कामयाब हुआ है। तो लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो उस तरफ एनडीए जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, हमारे सामने कुछ और भी आंकड़े आए हैं, हम उनकी बात करेंगे। देखिए, जो बीजेपी और जदयू के मंत्री थे उसमें से सम्राट चौधरी तारापुर से जीत रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से आगे हैं, मंगल पांडे सीवान से, नितिन नवीन बांकीपुर से, तारकिशोर प्रसाद कटिहार से, रेणु देवी बेतिया से, जीवेश मिश्रा जाले से, नीतीश मिश्रा झंझारपुर से, प्रेम कुमार गया टाउन से, नीरज कुमार बबलू छातापुर से, केदार गुप्ता कुढ़नी से, कृष्ण कुमार ऋषि बनमंखी से, संजय सरावगी दरभंगा से। और अगर जदयू के मंत्रियों की बात की जाए तो श्रवण कुमार नालंदा से आगे चल रहे हैं, लेसी सिंह धमदाहा से, जयंत राज अमरपुर से, मदन सहनी बहादुरपुर से, शीला मंडल फूलपरास से, विजेंद्र यादव सुपौल से, सुनील कुमार भोरे से, जमा खान चैनपुर से, विजय कुमार चौधरी सरायरंजन से और सुमित कुमार सिंह चकाई से आगे चल रहे हैं। और देखिए, बिहार चुनाव में बाहुबलियों पर सबकी नजर थी, तो अनंत सिंह मोकामा से जीत गए हैं, रीतलाल यादव दानापुर से अभी पीछे चल रहे हैं, ओसामा रघुनाथपुर से आगे चल रहे हैं, हुलास पांडे ब्रह्मपुर से आगे चल रहे हैं, सूरज भान की पत्नी बीना देवी हार गई हैं मोकामा से और अनंत सिंह ने मुकाबला जीत लिया है, अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी वारसलीगंज से थोड़ी देर पहले आगे चल रही थी लेकिन अब वो पीछे चल रही हैं, मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज से वो पीछे चल रही है और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद भी पीछे चल रहे हैं। यानी रंजन जी, ये कहा जा सकता है कि बाहुबलियों को, आनंद सिंह को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर बाहुबलियों को जनता ने नकारा है। नहीं, देखिए यहाँ से धूमल सिंह भी आगे चल रहे हैं एक माह से, उनकी भी बढ़त बनी हुई है। और देखिए, जनता की अदालत में सारे हैं और जिनको जनता सराह रही है उनको वोट कर रही है, तो इसलिए जो है इसे चुनावी तौर पर ही देखे जाने की जरूरत है। और अगर आप यहाँ पर देखिए तो कई जगहों पर, चूंकि अब डबल सेंचुरी जो है एनडीए ने मार ली है, तो अब आप ज्यादातर जगहों पर देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि हर तरफ जो है एनडीए एनडीए ही दिखेगा। बीजेपी को तो अब 91 सीटें जो है उस पर बढ़त दिख रही है, जबकि वो सिर्फ 101 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, तो उसमें सिर्फ 10 सीटें हैं जहां की वो दूसरे स्थान पर है, बाकी जगह जो है उन्होंने बढ़त बना ली है। जेडीयू को 79 सीटों पर बढ़त जो है वो दिख रही है, 101 सीट जो है जेडीयू ने भी लड़ा था, तो 79 सीटों पर उनको भी बढ़त दिख रही है। तो क्लियर कट, और आरजेडी वो कम होता जा रहा है, अभी 27 सीटों पर उनकी बढ़त जो है वो दिख रही है, तो ये चीजें कम हो रही हैं। और एलजेपीआर 23 सीटों पर पहुंच गई हैं, तो अब एलजेपीआर और आरजेडी में सिर्फ 4 सीटों का फासला जो है वो रह गया है, जबकि एलजेपीआर सिर्फ 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है और ये इसको आप, अब शुरू में हम कह रहे थे कि इस चुनाव में कुछ भी ऐसा एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी जो है वो नहीं है, हो सकता है कुछ हवा हो, फिर बीच में मैंने कहा कि हो सकता है कि अब ये लग रहा है कि ये लहर है और अब लग रहा है कि ये सुनामी है, और बिल्कुल उस अंदाज में जो है एनडीए की सीटें बढ़ते चली जा रही हैं और लगभग जो है 205-6 सीटों की बढ़त जो है अब दिख रही है और बीजेपी के सीटों की संख्या बढ़कर 95 तक पहुंचते हुए अब दिख रही हैं। तो आप समझिए 101 में 95, तो ये क्या स्ट्राइक रेट है। और जेडीयू 82 के आसपास जो है वो पहुंच रही है और महागठबंधन की सीटों की संख्या सिमट कर 30 हो गई है, और जिसमें कि राजद को 25 सीटें दिख रही हैं। तो ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदल भी रही हैं। हर प्रमंडल में एनडीए ने जो है वो ऑलमोस्ट बढ़त बना ली है, और जो स्ट्रांग होल्ड था आरजेडी का, वहां पर भी जो है एनडीए ने जो है उनको
पीछे छोड़ दिया है। अब तक परिणाम अभी सारे आए नहीं हैं। परिणाम जैसे जैसे आएंगे, जब ये कन्वर्ट होगा तब परिणाम आना शुरू होगा। लेकिन अब ये ऑलमोस्ट स्पष्ट है, क्योंकि अब हर चीज को जो है वो स्टेबल हो गया है। तो अब आप कह सकते हैं कि यहां पर जो है निश्चित तौर पर एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रहा है। तो जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर, अगर आप पश्चिम चंपारण की सीटों की भी बात कर लें तो यहां पर 9 सीटें हैं और इसमें एक वाल्मीकि नगर की सीट जो है यहां पर कांग्रेस को बढ़त दिखती है, लेकिन वो सिर्फ 898 वोटों की है। रामनगर में भी बीजेपी को बढ़त है, नरकटियागंज में बीजेपी को बढ़त है, बगहा में बीजेपी को बढ़त है, लौरिया में बीजेपी को बढ़त है, नौतन में बीजेपी को बढ़त है, चनपटिया में भी बीजेपी को बढ़त है, बेतिया में भी जो है रेणु देवी आगे चल रही हैं और सिकटा में भी समृद्ध वर्मा जो है वो आगे चल रहे हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि जो 9 सीटें हैं उसमें 8-1 का स्कोर जो है वो दिख रहा है। और पूर्वी चंपारण, जहां से कि इस बार महागठबंधन को उम्मीदें थी, वहां पर रक्सौल में बीजेपी को बढ़त है। इसके अलावा सुगौली में एलजेपीआर के राजेश कुमार आगे चल रहे हैं। नरकटिया में जो है अगर आप देखिए तो जेडीयू के विशाल कुमार को बढ़त दिखती है। हरसिद्धि में बीजेपी को बढ़त है। गोविंदगंज में एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को बढ़त है। केसरिया शालिनी मिश्रा जीत चुकी हैं। कल्याणपुर में महेश्वर हजारी, ये आपको जो महेश्वर हजारी वाली सीट है ये समस्तीपुर में है। पिपरा में जो है श्याम बाबू उनको बढ़त है। मधुबन में भी राणा रणधीर बीजेपी के जो हैं वो बढ़त पर हैं। मोतिहारी में प्रमोद कुमार फिर से एक बार बढ़त पर हैं। चिरैया में भी जो है वो बढ़त दिख रही है जेडीयू को, और ढाका में भी जो है सिटिंग एमएलए बीजेपी के पवन कुमार को बढ़त दिख रही है। शिवहर में भी जेडीयू को बढ़त है, डॉक्टर श्वेता गुप्ता आगे चल रही हैं। हाजीपुर में बीजेपी की बढ़त मजबूत है। लालगंज में संजय सिंह ने 21,500 वोटों की बढ़त ले ली है। वैशाली में सिद्धार्थ पटेल को लगभग 22,000 वोटों की बढ़त है। महुआ में संजय सिंह एलजेपीआर के, उनको लगभग 18,000 की बढ़त है। राजा पाकड़ में जेडीयू के महेंद्र राम को लगभग 24,500 की बढ़त है। महनार में उमेश कुशवाहा को 17,500 की बढ़त है। पातेपुर में लखेंद्र रोशन को 11,000 से ज्यादा की बढ़त है। तो ज्यादातर जगहों पर जो है नवीन अब आ गए हमारे साथ। नवीन, ज्यादातर जगहों पर एनडीए जो है वो क्लियर कट जो है बढ़त बनाए हुए है। एक सुनामी से कह सकते हैं रंजन, जिस तरीके से अब आंकड़े स्पष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, ये एक सुनामी है और उस सुनामी में पूरी तरीके से उड़ सी गई है महागठबंधन। जी बिल्कुल, और यही बात मैं अभी उदय जी से कर भी रहा था जी कि आप देखिए जब शुरुआत हुई थी तो हम लोग कह रहे थे कि इस बार कोई वेव नहीं दिख रहा है। फिर जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो लगा कि नहीं, लगता है अंडर करंट तो है, हवा तो है किसी के पक्ष में। फिर थोड़ी देर बाद लगा नहीं, ये हवा नहीं है, ये लहर है। तो फिर लहर लगा और अब जाकर ये लग रहा है कि ये सुनामी है। और ये सुनामी ऐसी है कि बिल्कुल समझिए कि अभी मैं देख रहा हूं महागठबंधन 35 सीटों के आसपास जो है वो पहुंच गई है। एनडीए ने डबल सेंचुरी जो है वो लगा दी है। तो अब कहीं पर जो है वो आप कहते हैं कि जो एक मुकाबले की बात है वो दिखता नहीं है। इसके कई कारण हैं जो कि हम लगातार डिस्कस करते रहे हैं, और कहां पर कौन सा कारण जो है इफेक्टिव। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी।
आज ही बुक करें अपना आशियाना।